Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about helping verb and main verb. Please look at the blackboard. Don't waste your time. Please look at the blackboard. Today is second day. The second day. Helping verb and main verb. Helping verb. हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24. देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स. कुछ हेल्पिंग वर्ब टेंस में आती हैं. टेंस के अंतर्गत आने वाली हेल्पिंग वर्ब. टेंस 3 कैटेगरी में बटा हुआ था. पहला प्रेजेंट टेंस था, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव. 1 2 3 4 5 6 7 7 helping verb are used in present tense. past tense helping verb है did, was, were, had. 4 helping verbs are used in past tense. future tense देखिए, will, shall. 2 helping verb are used in future tense. There are 7 plus 4 plus 2. There are 13 helping verb are used in tense. 13 helping verbs are used in tense. फिर से देखिए आप, प्रेजेंट टेंस डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैड. पास्ट टेंस डिड, वाज, वर, हैड. फ्यूचर टेंस विल, शैल. अब बाहर वाले टेंस में जो बाहर प्रयोग होता है, बाहरी टेंस, उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं? शुड, वुड, कैन, कुड, मे, might, must, need, dare, used to, ought to. इस तरह से आपको समझ में आया कि टेंस में टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं? 24. प्रेजेंट टेंस में 7, पास्ट टेंस में 4, फ्यूचर टेंस में 2. टेंस में कितनी हो गई? 13. बाहर वाले में कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कौन कौन सी हैं? शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू. इस तरह से 11 हेल्पिंग वर्ब बाहरी टेंस में, और जो टेंस के अंतर्गत आती है 13 और 11 मिला के बच्चों कितनी हो गई? 24 हेल्पिंग वर्ब. 24 हेल्पिंग वर्ब टेंस में प्रयोग होती हैं दुनिया के सभी टेंसों में. 24 के अलावा 25 नहीं लगती, यही 24 है.
इन 24 को आप याद करिए और इन्हीं से सब कुछ बनता है। 24 हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ हो रहा, कैसे कैसे होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। 24 हुई। समझने का तरीका क्या है, एक दिन में कितने दिन हो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 1 डे में या अ डे में एक दिन में कितने दिन हुए, एक दिन में घंटे हो रहे हैं टोटल मिला के 24। दिन में 24 घंटे होते हैं, वैसे इंग्लिश में कितनी हेल्पिंग वर्ब हो गई, 24। दिन के घंटे से काउंटिंग करिए, जितने दिन में घंटे हुए उतने ही इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है, 24 हो गई। अब कोई भी ट्रांसलेशन बनता है, कोई भी अनुवाद किया जाता है, उसका एक नियम है 24 गुणे 5। 24 गुणे 5। 24 मेरी क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब, और 5 क्या होंगी, वर्ब की अवस्थाएं, मेन वर्ब की अवस्थाएं। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बता दिया 24। अब मेन वर्ब बताना है। मेन वर्ब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी वर्ब है उसकी पहचान क्या होती है। मेन वर्ब की पहचान हमने बता दी थी, एक बार रिपीट भी करवा दे रहे हैं। मेन वर्ब के अंत में ना शब्द होता है, जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, रोना, दौड़ना, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। बहुत सी इसी तरीके से हैं। अब इसकी मेन वर्ब की 5 फॉर्म है। जैसे हमने गो कर लिया, गो माने जाना, गो की फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गान, चौथी फॉर्म गोइंग, पांचवी फॉर्म गोज। ये हमारा V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5। इसी तरीके हर वर्ब के साथ व्यवहार होता है। पढ़ना वाला है तो रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। रीड का भी ऐसे बन गया। तो हर वर्ब इसी तरीके से बन रहा है। जैसे हमने लिख लिया बाई। बाई माने बच्चों क्या होता है, खरीदना। इसके अंत में भी तो ना आया। अब खरीदना हुआ, ये तो फर्स्ट फॉर्म हमारा है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको V1 बोलते हैं। बाई का सेकंड फॉर्म बाट, थर्ड फॉर्म भी बाट, फोर्थ फॉर्म क्या हुआ, बाइंग, फिफ्थ फॉर्म क्या हुआ, बाइज। इस तरह से जो फॉर्म बन रही हैं, बन गई 5 फॉर्म। अब इनका यूज करना है। कोई भी वाक्य ले लिया मैंने। अब कोई भी वाक्य लेते हैं, देखते हैं कि जो वाक्य मेरा लिखा जा रहा है इससे परे है कि इसी में आता है, इससे दूर नहीं है कोई वाक्य दुनिया का, इसमें से कुछ न कुछ जरूर है। देखिए जैसे हमने लिख दिया राम वाज प्लेइंग, ठीक। अब बताइए वाज किस में आता है। देखिए पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज। ये वाज मेरा क्या है, ये वाज बच्चों क्या है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब 24 में ये आता है। और ये प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि खेलना जो है एक प्रकार की वर्ब है, उसके अंत में ना है। और प्लेइंग कौन सा फॉर्म है, चौथा। तो ये 24 हो गया और ये 5 में आता है। मेन वर्ब में कोई ना कोई फॉर्म, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरे, पांचों में कोई एक। तो बताइए ये वर्ब की 5 में आया, ये 24 में आया। तो 24 गुणे 5 हुआ कि नहीं। जैसे हमने लिख दिया दे विल गो टू मार्केट। अब यहाँ पे विल क्या है, विल मेरा 24 में आता है, गो मेरा 5 में आता है। 24 गुणे 5 में आ गया कि नहीं, 24 गुणे 5 में आया। अब जैसे लिख लिया ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। यहां पे डिड क्या है, डिड मेरा 24 में आ गया, वो मेरा 5 में आ गया। 24 गुणे 5,
आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू, कैन किस में आ गया, कैन मेरा 24 में आ गया। हेल्प वर्ब की पहली अवस्था है, वी में आ गया, तो 24 गुणे 5 ये भी सेट हो गया। और कोई वाक्य लिख लो, गो टू विलेज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। गो टू विलेज, बाजार जाओ, गांव जाओ। गो टू विलेज का मतलब गांव जाओ, ये जाना वर्ब है, ये 5 में आ गया। ठीक, इसमें जो है डू नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मेन वर्ब तो है ही जरूर। जब मेन वर्ब दिखाई दे रहा है तो 5 में आ रहा है, या तो 24 में आएगा, 24 गुणे 5 में, या तो केवल 5 में, मगर 24 गुणे 5 या 5 से दूर नहीं है कोई चीज। जैसे और देखिए, ही हैड गॉन टू दिल्ली, हैड मेरा 24 में आ गया, गान मेरा 5 में आ गया, 24 गुणे 5 में आया, 24 गुणे 5 में आया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज 24 गुणे 5 से परे नहीं है। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए 24 क्या है। 24 मेरी हेल्पिंग वर्ब है, 5 मेरी क्या है, मेन वर्ब की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। कोई वर्ब की पहली है, वर्ब की पहली फॉर्म को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, कोई सेकंड फॉर्म है, कोई थर्ड फॉर्म है, कोई फोर्थ फॉर्म है, कोई फिफ्थ फॉर्म है। तो इस तरह से हम देखते रहते हैं कि 24 गुणे 5 से ही हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले दिन हमने टेंस पहचानना सिखाया था, दूसरे दिन हमने, ये जो सेकंड डे हमारा वीडियो है, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पूरा हमने बताया है। और एक बात और याद कर लो, थोड़ा नाट का प्रयोग समझ लो। जैसे नाट है, निगेटिव सेंटेंस में नाट का प्रयोग होता है। नाट का प्रयोग होता है कहाँ पे, इसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नाट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके बीच में होता है। जैसे देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, इसके बीच में नाट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नाट का प्रयोग, जैसे I am not laughing, I am not laughing। अब हम इसमें देखें, I am क्या है, मेरी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब 24 है, 24 में आता है। लाफिंग क्या है, मेन वर्ब है, यानी ये 5 में आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच क्या लगा, नाट का प्रयोग हुआ। ऐसे नाट का प्रयोग हर जगह, जितने भी निगेटिव सेंटेंस हैं उसमें याद कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच ही नाट का प्रयोग होता है, और अन्य जगह नहीं होगा। जैसे और एक देखिए, ही डज नॉट टेल अ लाई। ही डज नॉट टेल अ लाई का मतलब वह झूठ नहीं बोलता है। अब वह झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें डज क्या है, भाई मेरा 24 है, टेल क्या है, 5 है, 24 और 5 के बीच में नाट आ गया कि नहीं आ गया। 24 और 5 के बीच ही नाट आएगा, इधर उधर नहीं होगा। जैसे और देखिए, दे कैन नॉट टीच यू, दे कैन नॉट टीच यू। अब कैन नॉट, थोड़ा ये नियम इंग्लिश का है कि कैन नॉट कभी अलग नहीं लिखना चाहिए, कैन नॉट हमेशा जुड़ा रहता है। कैन नॉट, सब नॉट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कैन नॉट जो है इंग्लिश का, वो हमेशा एक साथ ज्वाइंट रहेगा। अगर कैन नॉट एक साथ ही लिखना चाहिए, अलग नहीं लिखा जाता। और इसको जल्दी भी पढ़ना है तो कैन नॉट को जल्दी से हम पढ़ सकते हैं कांट, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, कांट ऐसे लिख देंगे। तो ये भी मान लीजिए कांट है और ये कैन नॉट है, तो कैन नॉट हमेशा कॉम्बिनेशन होके रहता है, ज्वाइंट होके लिखा जाता है। तो दे कैन नॉट टीच यू या दे कांट टीच यू, वे तुम्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। अब ध्यान देना भाई मेरी बात को। अब ये जो कैन है,
कैन मेरी हेल्पिंग वर्ब है और ये टीच क्या है, मेन वर्ब है। तो 24 गुणे 5 के बीच में ही तो नाट आता है, 24 गुणे 5 के बीच ही नाट आता है। 24 गुणे 5 के बीच में कौन आता है, नाट महाराज आते हैं। 24 गुणे 5 के बीच नाट महाराज आते हैं। अब नाट को अगर तुम सही लगाना सीख गए, नाट लगाना सीख गए, हेल्पिंग वर्ब समझ गए 24 होती हैं, मेन वर्ब का सिचुएशन समझ रहे हो। अब समझ लीजिए 2 दिन का वीडियो अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग इतना समझ जाएंगे बढ़िया से। हर चीज धीरे धीरे समझिए। पहले दिन वाला वीडियो खूब बढ़िया से देखिए। अब एक वाक्य देखिए, दे विल टीच हिम। अब यहाँ पे नाट का प्रयोग करना है तो कहाँ होगा, अब देखिए ध्यान से, विल क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब का है, चाहे 24 का है, 24 में आता है, ये 24 हो गया, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। और ये 5 में आता है टीच, तो ये जो टीच मेरा 5 में आया है ये मेन वर्ब है, तो इसी के बीच में हमको दे विल नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा, दे विल नॉट टीच हिम, वे उसे नहीं पढ़ाते हैं। अब बात आ रही थोड़ा और देखिए ध्यान से, नाट का थोड़ा बड़ा प्रयोग देखिए, जैसे है दे हैव बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 3 days. They have been going to Delhi for 3 days. अब इसमें हमें नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हैव है, ये जो है गोइंग है, गोइंग तो मेरा 5 में आता है, क्लियर है। हैव मेरा 24 में आता है, जो 24 में आता है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो 5 में आता है वो मेन वर्ब है, ठीक। अब 24 और 5 के बीच आपको बीन भी दिख रही है। अब प्रश्न उठता है कि नाट का प्रयोग दे हैव बीन नॉट करें या दे हैव नॉट बीन करें। अब ये प्रश्न पड़ता है, तो आप ध्यान दीजिए कि 24 कहाँ है, 24 तो मेरा हैव 24 है ना, बीन तो 24 में आता नहीं, क्योंकि बीन एक प्रकार का, ध्यान दीजिए आप, जब आगे चल के आप आगे वाले हम वीडियो लोड करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, कोई भी हैव हो उसके साथ हमेशा V3 लगता है। अब यहाँ पे हैव था इसीलिए बीन थर्ड फॉर्म है। जैसे आप बी का फॉर्म देखते हैं, बी वाज बीन, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। हैव बोला कि मेरे साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो हैव बोला मेरे साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे हैव के साथ तो बीन लग गया। बीन भी एक प्रकार से देखा जाए तो मेन वर्ब ही है और ये भी मेन वर्ब है। अब दोनों मेन वर्ब हो गई हैं, तो सबसे आप पहले ये ध्यान दीजिए, हमें किसी को चीज को नहीं देखना है, हमें पहली वाली हेल्पिंग वर्ब देखना है, हैव हुई। बाद वाली ये मेन वर्ब देख लो या ये मेन वर्ब देख लो, तुम्हें उससे कुछ नहीं मतलब, बस पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर दो। क्या बन जाएगा नया वाक्य सही से, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 3 days। ये समझ में आ रहा भैया? ये बात अगर समझ में आ रही हो तो अभी और समझा रहे हैं। जैसे हमने ले लिया दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो।
दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो। इसका मतलब वे कल अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अर्थ इसका हुआ वे कल अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अगर इसी बात पे थोड़ा और बढ़ा दो, दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो टू मी या विद मी, दोनों सही है। दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो टू मी, इसका मतलब वे कल मुझसे अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे अब नाट का हमारा सवाल आया कि नाट का प्रयोग कहाँ होगा। तो विल मेरा क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब। बी मेरा क्या है, अब बी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाट लगेगा, जबकि बी भी मेन वर्ब है, स्पीकिंग भी मेन वर्ब है। हमको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नाट लगाना है। तो अगर नाट कभी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, चाहे ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। यहाँ पे दो मेन वर्ब आई हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, बस पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नाट लगाना है, फिर चाहे जितनी मेन वर्ब आए उससे हमसे मतलब नहीं है। दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश टुमारो। ठीक, तो आपको नाट का सही स्थान पता चला। नाट का जो भी प्रयोग हुआ अभी हमने दिखाया हर जगह कि नाट कभी भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, जैसे ये भी मेन वर्ब थी बीन, ये भी मेन वर्ब है, तो अभी हम सवाल उठाते हैं मेन वर्ब के बीच तो लग नहीं सकती, लगेगी किसके बीच, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी मेन वर्ब, यहीं पहले के बाद तुरंत लगा दीजिए। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, इसके बीच तो मेन वर्ब के बीच लगा ही नहीं सकते। हमको लगाना किसके बाद है, पहले तुरंत जैसे हेल्पिंग वर्ब आए उसके तुरंत बाद नाट लगाया, फिर चाहे जितनी मेन वर्ब आए। ये बात समझ में आया। तो आज आपका काम क्या है, आज आप सबसे पहले आप सेकेंड डे में हमारे देखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हमने बताया हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, 24। कैसे पता चला, आप एक दिन में समझ लीजिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो पूरी इंग्लिश की किताब में, इंग्लिश की ग्रामर में, इंग्लिश के इतिहास में कितनी हेल्पिंग वर्ब हैं, 24। समझने के लिए 24 हो गई। 24 में 11 हमारा टेंस के अंतर्गत आ रही हैं। कुछ बाहरी टेंस जैसे हमें पढ़ना चाहिए, इंग्लिश हुआ वी शुड रीड, ठीक, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, वी मस्ट रीड। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर। क्या मैं अंदर आऊं, मे आई कम इन। वह स्कूल जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। नीड का प्रयोग, आई नीड ए काऊ, मुझे एक गाय की जरूरत है। तो ये सब वाक्य बाहरी हैं। ये बाहरी वाक्य के लिए 11, टेंस वाले वाक्य चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मिला के कॉम्बिनेशन करके 13 11 24 हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के लिए बताया हमने, मेन वर्ब में कितनी फॉर्म होती, 5। मेन वर्ब का पहचान क्या है, ना। तीसरा बात बताया गया है कि नाट का प्रयोग कहाँ होता है। नाट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। और कौन सी मेन वर्ब, पहली मेन वर्ब जो हो उसी के पहले करो और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कर दो। ठीक, इस तरीके से आज हमने 3 चीज सीखी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद नाट का सही प्रयोग। ठीक, अब आज का वीडियो इसी पे हम समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग खूब अच्छे ढंग से इसको पढ़ लेंगे, ताकि फिर हम दोबारा आपको इसी ऊर्जा से, इसी एनर्जी से, इसी त्याग से, इसी परिश्रम से फिर पढ़ाएं। और हमारा जो वीडियो आने वाला है, और ये वीडियो जो है जो हमने आज डाला है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमारी ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहे और आप लोगों